पुरानी जी जिस्म है थोड़ा ख़त्म हो जाऊगा, जल जाऊगा सारा कुछ। कोई आवाज़ रखना चाहते हो? मैं हाँ आवाज़। वाह। ਉੱਥੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ, मेरा बाप ने कहा भी इस तरह कत्ल आम हो गया है तो आप जल्दी चलें। वो पठानों से भी पूछ लिया, पठान कहते हैं भी तुसी आ जाओ इत्थे, तुहाडा राती तां असीं मैं कुछ नहीं होण दिंदा। मैं आप ईशे वाला भी लुट लिया, गोदे वाला भी लुट लिया, जी जी, साडा पिंड भी लुट लिया, सुखण वाला भी लुट लिया। ठीक। फिर आपां गए, वो मोह होता है, दिल होता है। हाँ। मेरा बाप भज के बाल्टी पानी दी लिया के उत्ते छिड़काव करन लगे। मैं छिड़काव कर ले, आपां हुण इत्थे पता रहांगे कि ना रहांगे। ओहो, छिड़काव काहदा करते हो? कहना फिर की करें। मैं क्यों अपना हाँ अच्छा ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। अच्छा जी नमस्कार। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, अच्छा जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, अच्छा। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, सुखण वाला पिंड सी। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? सुखण वाला, ਸੁਖਣ ਵਾਲਾ। सुखण वाला, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? मुल्तान। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? 12 किलोमीटर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तहसील भी मुल्तान सी, जिला भी मुल्तान सी। और चौथी जमात का स्कूल तो उत्थे साढ़े पिंड सी। उदों 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं मैं सिकंदराबाद, एक कस्बा है थोड़ा जा, जी, वो बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही है। ਜੀ ਜੀ, सिकंदराबाद दाखिल हो गया, उत्थे 4 जमात करके जद घरें ऐतवार का दिन सी ते बाहर बाहर खड़ा सी। मेरा बाप दुकान करता था हकीमत का, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हिकमत का, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? जीवन दास, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? आसानंद। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो मेरा बाप कहने लगा आसानंद, मैं हाँ फिर बापा कहना इत्थे पिंड है नाले वाला, ठुल वाला, गोदे वाला, कोट वाला, उत्थे फसाद शुरू हो गए हैं। उससे वहाँ 5-6 बंदे मार भी देती है। मैं फिर आप क्या हम हाँ क्या कर सकते हैं? कहना नहीं, आप मकान जल्दी से जल्दी खाली करवा दें। मैं अपनी माँ को कहे कि साथ पठानों का पिंड था, पठान वाला, ਜੀ, हिंदू ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ आदमी हिंदू लोग वो काश्त करते थे। ਅੱਛਾ। वो पठानों का था। वो उन्होंने भज के पठान नाल ही सी, थोड़े जा आधा किलोमीटर भी थोड़ा था। आधा किलोमीटर से बाद उन पठानों से पूछा भी आप इस तरह में हमारे साथ कर सकते हैं? हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत। जी, कहना हाँ। कहना बात ये है। कहना कोई बात नहीं, तुसी राती तो आ जाओ इत्थे मेरे पास। सारे तिन्ने पिंडा दे, एक गोदे वाला, एक सुखन वाला, एक ईशे वाला, ये 3 हिंदुवत पिंड दी। तुसी आ जाओ मेरे पास, तुहानू कोई हिला नहीं सकता, कोई आखे भर नहीं सकता। उन्हें के बाद बंदूक सी, अच्छे खासे जिमीदार सी। ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਦਾ? ना उन्होंने तो ना याद नहीं है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। वो पठान एक भाई ही, छोटे भाई भी 2-3 सी, लेकिन उनका नाम याद नहीं है मुझे। रात भर रहे। सुखन वाले के नाल एक नहर है, वो बहती है, अच्छी खासी नहर है, जी जी, कोई मामूली नहीं है। उनको पार किया। पुल नहीं थी, एक लकड़ का पुल बना के रखा हुआ था, उस पर चढ़ करके वहाँ पहुँच जाते थे स्कूल पे। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ये 4 जमात मैं उत्थे कर लिया। ना चौथी, पहली दूजी तीजी चौथी तक। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ? हाँ टीचर याद ने। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? अहमद शाह। ਅੱਛਾ। अहमद शाह थी, एक हिंदू थी। 5-6 मास्टर थी, उनके एक हिंदू सी 5वीं जमात का, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? बाकी सारे मुसलमान से ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हैं ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਾਰੇ? ना ਨਹੀਂ ਯਾਦ। उन्होंने तो याद। उस वेले बचपन सी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ? अहमद शाह सी, एक अहमद गुलाम मोहम्मद सी, गुलाम मोहम्मद, अहमद शाह, एक तो सुल्तान सी। ਜੀ, ये ना सी उन्होंने।
तीन मैंने याद नहीं, बाकी नहीं है याद। ठीक है जी। एक हिंदू था चेतन दास, चेतन दास। हाँ 5वीं क्लास में पढ़ाता था। ਅਸੀਂ 5वीं 'ਚ ਹੀ पढ़न गए ਸੀ, जी, चौथी च करके 5वीं 'ਚ गए ਸੀ पढ़न वास्ते। अच्छा। उन्होंने कहा कोई आपने बात नहीं की, कोई ऐसी वासी इतने यहाँ कोई बात नहीं होती, आप आराम से रहें, आपसे प्यार से मिलना है और पढ़ाना है, आप चित लगाकर पढ़ें वाह। ताकि आगे अच्छे नंबर प्राप्त करके अच्छे स्कूल में या अच्छे क्लास में या कोई अच्छी नौकरी मिल सके। अच्छा ठीक है। 8वीं तक वहाँ पढ़कर छुट्टियों के दिन से, अप्रैल का महीना था, छुट्टी पर आया घर सी असी सिकंदराबाद ते और सुखन वाले का फैसला सिर्फ 2 किलोमीटर था। अच्छा अच्छा। वहाँ 8वीं तक मिडिल स्कूल था। अच्छा, वो जो मिडिल स्कूल के टीचर भी याद नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੜਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ। अच्छा जी। वहाँ एक बड़ी सिकंदराबाद एक कस्बा है, थोड़ा सा 500-600 लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। उस पे जाके बैठ जाते थे, वो आ जाते थे फिर इकट्ठे हो के। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ? किन्हों दे? ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3? हाँ 3 बंदे, आत्म प्रकाश जी, एक मोहन लाल, एक अशोक कुमार जी। ये जाते सी ते हमारे पिंड से सुखन वाले की आबादी जी सी वो थोड़े ਜਿਹੇ बंदे सी, 100-150 बंदा बस। सर। ਉੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ? एक मुसलमान सी, वो अपना वो अपने दुआ सलाम करते हैं जेडे ईद मनाते हैं, हाँ वो जी। मनाया करते सी मौलवी। मौलवी ते बाकी नहीं सी, ਉਹਦਾ बाकी ਕੀ उत्थे ਨਾ- कोई रहता नहीं सी ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? मेरा बुजुर्ग हकीम सी, मेरा बाप जीवन दास ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। हिकमत का काम करता सी। मेरा दादा भी हिकमत का काम करता सी। अर्क, शरबत, मजून, वर्का सारा कुछ आप ही बनाते थे, आप ही बेचते थे। उस इलाके में कोई और डॉक्टर या हकीम नहीं था, वही था। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? हाँ उत्थे मशहूर जरूर होगा, उत्थे आमदन चंगी सी। अच्छा मेरे पास जो नाल आते थे उन्होंने दी सी फीस जी सिर्फ 2 रुपये महीना सी। ਅੱਛਾ। बाकी जो मुंडे सी वो चौथी तो भाट जाते सी, उन्हें तो 2 रुपये भी नहीं बनते थे। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। 2 रुपये भी नहीं बनते थे। वो 3 मुंडे जेडे सी वो जिमीदारां दे सी, उत्थे थोड़ी थोड़ी ज़मीन सी। 3 हिंदू सी जिन्हां दा पिंड सी वो हिक सुखन वाला। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੋਜਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਖੋਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣਾ बिकन वाला, अच्छा। उस पे ज़मीन थी हमारी, उस पे जाते थे। मेरे मामे नाने खोजा में रहते थे, पिंड खोजा। 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर वहाँ से। तो छुट्टी में चले जाते थे। मामा नाना 4 मामे थी मेरे, चारे ख़त्म हो गए। वो अब सीमन बैठे हैं। अच्छा सीमन कैथल दिन अगे पे सीमन है, ठीक है। सीमन पे बैठे हैं, चारे ख़त्म हो गए, नाना भी ख़त्म हो गए, वो इत्थे ही आके ख़त्म हो गए सारे। ठीक। तो बाकी पढ़न वास्ते जाते सी, असी इकट्ठे हो जाते सी, फिर स्कूल चले जाते सी। इस तरह 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं असी 3-4 मुंडे ने कर ली। उत्थों 8वीं के पेपर दे के जब असी अपने दुकान पर मैं खड़ा सी, मेरे बाप ने कहा भी इस तरह कत्ल आम हो गया है तो आप जल्दी चलें। वो पठानों से भी पूछ लिया, पठान कहते हैं भी तुसी आ जाओ इत्थे, तुहाडा राती तो असीं मैं कुछ नहीं होने देंदा, मैं आप खुद बंदूक लेके खड़ूँगा, वाह। सवेर होते ही आप कहीं चले जाएं। कस्बा पिंड है, कस्बा मड़र, उत्थे हिंदू काफ़ी अच्छे हैं। राम किशन एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था, हिंदू था। उसके पास चले जाएं, जहाँ आपको मदद मिले वो चलो वहाँ चले जाएं। मैं क्या चलो, राती उत्थे रहे, मुसलमाना ने हमला कर दिया,
ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਅਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ नहीं हिला सकता, ਤੁਸੀਂ मैं बंदूक लेके खड़ा हूँ, सारे मार दूंगा। वाह, वो सारे चले गए, पिंड लूटने लग गए। पिंड लूटा हुआ हम देख रहे थे, सामान चक्के मंजे पप्पा और बिस्तरे ट्रंक वगैरह सब जा रहे थे, सामने तो था, थोड़े था फासला। अच्छा असी सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात खड़े रहे, मेरा बाप भी खड़ा रहा, मैं भी खड़ा रहा, मेरी भैन सी दो मेरे तो छोटियां, वो भी खड़ी रही। उस तो बाद फिर सवेर होते ही असी अपने पिंड चले गए। मुसलमानों का आवाजाई जी सी वो ख़त्म हो गई, पिंड सब लुट लिया रात भर, ईसे वाला भी लुट लिया, गोदे वाला भी लुट लिया, जी जी साडा पिंड भी लुट लिया, सुखन वाला भी लुट लिया। ठीक। फिर आप गए, वो मोह होता है, दिल होता है। हाँ मेरा बाप भज के बाल्टी पानी दी लिया के उत्ते छिड़काव कर लग गया, मैं छिड़काव कर रहे आप हुण इत्थे पता रहांगे कि ना रहांगे, ओहो छिड़काव काहदा करते हो। कहना फिर की करें, मैं क्यों अपना ना मुल्क ना तुसी तां सियाणे हो, दो पिंडां दे तीन पिंडां दे आपां लोग इकट्ठे होके एक थां ते बह जाए, जो फैसला करना है कर लो। असी गोधे वाला पिंड सी उत्थे, जी सुखनाल दे नाल तुहानूं दस्सिया सो हाँ जी, गोधे वाला, बिल्कुल बिल्कुल हाँ उत्थे उस दिन जग सी, जग असी करते सी, भंडारा जिहनूं कहने आ इत्थे, हाँ जी हज ऐतवार था, उत्थे गए असी फिर असी आ गए उत्थे, फिर अपना समान तो सारा मच गया सी, चल गया सी सारा, राती नींद में एवें कट ली सारी। सवेरे होते ही राम किशन नूं पता लग गया, वो भी 3 किलोमीटर सी सारा कस्बा मड़ल, जी उन्हें आदमी भेजा, कहता तुसी सारे इत्थे आ जाओ, इत्थे मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपकी हिफाजत करूँगा, आप हमारे भाई हैं। उनका मुंडा फर्जी एक दो और हिंदू लड़के जो रामलीला में काम करते थे या वैसे ही रंग रूट बने हुए थे, सिपाहियों वाली वर्दी पहन के टोपी वाले के, एक बंदूक वांगू लकड़ी का बना हुआ था, जी वो मोढ़े पे रख के आ जाए साढ़े पास। मुसलमान फिर एकदम इकट्ठे हो गए भी सारे हिंदू आ गए, हुण तिन्ने पिंडां दे इन्हूं चक लो। गोदेवाल दे जेहड़े सी वो 10 घर सी सारे, अच्छा ईसीएल दे 4 घर सी सारे, सुखन वाले दे 12 घर तो साढ़े सी, 12 उत्थे सी, 22 घर सी सारे घर, सुखन वाला वड्डा पिंड सी। ते असी बैठ गए, हुण असी क्या भी क्या करें, मुसलमान आ रहे हैं मारने के लिए, जी हम थोड़े आदमी थे। वो राम किशन ने अपने मुंडे को और 2-3 और हिंदू को रंग रूट खाकी वर्दी पहना कर भेज दिया हमारे पास। वो हमारे आले दुआले इकट्ठे हो गए, आने लगे। मुसलमानों ने देख लिया, नहर पे खड़े थे भी हाँ पुलिस आ गई, मिलिट्री आ गई, मिलिट्री आ गई, अनपढ़ सी सारे सारे बिल्कुल, अनपढ़ सारे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, इन्होंने राम किशन के लड़के ने कहा आप गोदियाल पे बैठे हैं, सामने से बाग है जहाँ भंडारा था, वहाँ से निकल चले। राम किशन बुला रहा है, चौधरी राम किशन कहते थे। असी बाग ते कंध टप के उत्थे सारे हौली 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 करके निकल गए। वो खड़े ने 3-4 मिलिट्री वर्दी पहन के। जी असी पहुँच गए जो उत्थे, उन्हें क्या कोई फिक्र ना करो, आप रोटी खाएं। जो कपड़ा पहनने वाला था आपका कुछ, आप हमारे लिए जो कुछ चाहिए, हमारे पास बहुत कुछ है। वाह जी वाह। उस कस्बे बरल में हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, मुसलमान भी डरते थे उससे। अच्छा राम कृष्ण हाँ। जी, अच्छा 3 किलोमीटर सी सारा, लेकिन जिम्मेदार बहुत अच्छा था, मालदार था। कोई फिक्र ना करो, आप आपको कोई
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 2-3 ਆਦਮੀ मुल्तान गए होते। मुल्तान 12 किलोमीटर ही था। जी। उनको अफसरों को मिला, डीसी वगैरह को, उन्हें कहा अभी सारे पाकिस्तान में ऐसा ही हाल हो रहा है, हम किसको भेजें। ਅਸੀਂ कभी हमारे लिए सोचें। कहता नहीं, जिथे बैठे हो बैठे रहो। तो वो सेठ राम किशन जो है बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मिलनसार बंदा है। और आप हिंदू हो, वो भी हिंदू है, आपकी हिफाजत करेगा। आप मर जाएगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई। वहाँ बैठे रहे, इतने में 1-2 आदमी मुल्तान के आ गए, मुल्तान से आ गए। वो कहता आप फिक्र ना करें, मिलिट्री भी आ रही है, मिलिट्री भी आ रही है, हिंदू मिलिट्री। तो आप बैठे रहे। असी उत्थे रहे 1-2 दिन उत्थे रहे। मिलिट्री तो ना आई, वो राम किशन के मुंडे ते वो दूजे ਜਿਹੜੇ मुंडे सी वो खड़े रहे साड़ी हिफाजत वास्ते। इन्हें में उन मुल्तान वाले आदमियों ने कहा आप उनको कहें कि यहाँ मुल्तान आ जाएं। मुल्तान बड़ा ज़िला था और उत्थे 7 तहसीलां सी। मुल्तान दिया 7 तहसीलां, बहुत बड़ा ज़िला था। तो उत्थे हम रहे कुछ दिन, रह के फिर असी क्या भी हम मुसलमान चले गए, सारा कुछ लुट पुट के सब कुछ ख़त्म हो गया। चलो कुछ अमन चैन हो गया था। वहाँ से हम कस्ब दूजे सुजाबाद तहसील सी मुल्तान की, सुजाबाद चले गए, कुछ मुल्तान चले गए, कुछ और जगह चले गए रिश्तेदारों में जहाँ ठीक अमन था, उन पे सारे बट गए। असी ਜਿਹੜੇ ਸੀ 5-7 ਬੰਦੇ, 5-7-10 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ सिकंदराबाद आ गए, जहाँ पढ़ा था मैं 8वीं तक पढ़ा था। उत्थे रहे, अमन चैन हो गया। कहते ठीक है अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना था हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का समझौता होने वाला है। महात्मा गांधी जो है वो समझौते के हक में है, वो कहता है बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये होता रहा। इतने में कुछ मुसलमान लोग जो है वो नारे लगाते हुए आ गए। उसके लगा कि आप हिंदू लोग यहाँ नहीं रहेंगे, आप सब चले जाएं, ना आपको हम जो बच्चे हैं वो भी मार देंगे। हमने क्या भी आपको कहता तुसी ऐ करो, फिर तुसी सुजाबाद चले जाओ। सुजाबाद तहसील सी, बड़ा जिला सी, वो जिला भी थी, तहसील भी सी। वहाँ का एक राम किशन था, एक वो लाहौर में डीसी था। अच्छा। हम अब थे सुजाबाद का, अच्छा, सिकंदराबाद का डीसी था। उन्हें सनेहा भेजा भी तुसी घबराओ ना, इंतज़ाम होने वाला है, कोई ना कोई फ़ैसला होगा मुल्तान में, अब होने वाला है लाहौर में या दिल्ली में, आप घबराए हैं। फिर असी सुजाबाद आ गए। सुजाबाद 5-6 महीने थे। मकान खाली थे, काफ़ी मुसलमान वाले, थोड़े जे मुसलमान रहंदे सी, उन्हां दे विच बैठ गए, या कुछ हिंदू मकान छोड़ गए थे वो उनमें बैठ गए, वहाँ अपना गुजारा करते रहा। इन्हीं में समझौता हो गया भी हिंदू लोग यहाँ नहीं रह सकते, मुसलमान रहेंगे, पाकिस्तान बन गया है। ठीक। बनी क्या ठीक है भी किस तरह जाएँ दिल्ली में। उन्होंने कहा भी आप डरो मत, आप सुजाबाद बैठे हैं, यहाँ बड़ी तहसील है और अफसर लोग भी रहते हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बेचिंत रहें। गड्डियाँ शुरू होने वाली हैं। एक गड्डी मुसलमान अपना हिंदू की माल गड्डी आई। ठीक। माल गड्डी दे विच सारे हिंदू बह गए, लेकिन हिंदू ज़्यादा सी भी दूजी गड्डी का इंतज़ार करो, गड्डी होर आउणगियां। वो दूजी गड्डी जिहड़ी सी वो सवारी गड्डी सी, उहदे सारा नंबर आ गया, मेरे बाप का नंबर आ गया, मेरे मामे नाने जो सी वो भी आ गए थे, वो भी वहाँ गड्डी में बैठ गए। वो सवारी गड्डी थी जी। वो बैठकर हम लाहौर जब आ गए, देखा जो पहले माल गड्डी आई थी वो भी खड़ी है। असी उनसे पूछा यह कहाँ, कहता जितने हिंदू बैठे सी ना उनको
कत्ल कर दिया है, ओहो, हम बच गए हैं। अच्छा अच्छा फिर कहता हूँ देख लो पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं लगता था। इनमें दिल्ली से कोई संदेशा आ गया या कोई इला गई भी मुसलमान जेडे ने वो हिंदू लोग इत्थे मार रहे ने मुसलमानों को, इत्थे पंजाब में, जी जी, पंजाब हरियाणे च मार रहे ने। वो जी गड्डी साड़ी सी वो असी 7 दिन उत्थे खड़े रहे। ओहो, वो जेडे पहला आए सी वो भी 3 दिन खड़े रहे होर। उनके सामने मतलब जो टोले या पार्टियाँ बना के हिंदू लोग आए थी उनको रास्ते में मार दिया था। कहना घबराओ ना, जो बच गए हैं वो बचे रहेंगे। इनके समझौता हो गया मुसलमानों का और हिंदुओं का। हिंदू दी जो जाते थे वो अटारी है स्टेशन है, जी जी, उस पर एक जगह एक गड्डी जाती थी, एक मुसलमानों की जाती थी, एक हिंदू की जाती थी, एक मुसलमानों की जाती थी। इस तरह की हम लोग यहाँ अटारी में आ गए। अटारी बैठे हैं और गड्डी आ गई मुसलमानों की। हिंदू लोग जो थे अपने पुलिस वगैरह सारी पहुँच गई थी वहाँ अटारी में, उनको बिठाते भी बैठो, हिंदू गड्डी जो पास कर देते थे। इस तरह होता रहा कुछ दिन। साड़ी गड्डी जो सी रोहतक आ गई, रोहतक कैंप लग गया भाई आप रहे हैं, आपको कैंप में राशन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, दूध मिलेगा, घी खंड सब कुछ मिलेगा। भाई उत्थे राशन सारा कुछ मिला। 5-6 महीने उत्थे रहे हम। फिर बलाडे आ गए। बलाडा तो सी ये पहला हिसार में था, हाँ सर से ठीक है, हिसार से उत्थे तलवंडी तक उत्थे। अच्छा अच्छा, हाँ इत्थे बहुत बड़ा इलाका था बहुत ही। असी मुसलमानों के पिंड च गए, उत्थे पहले ही लैलपुर के मिर्जगुमरी के आ चुके थे। चंगे चंगे मकान जो मुसलमानों के थे वो उन्होंने बैठ लिया था, बैठ गए थे उनके मकानों में, खाली थे। हम जो बच्चे थे वो नहीं बैठ गए। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਉਧਰ ਪੱਕਾ ਸੀ? उत्थे पक्का सी। मेरा बाप हकीम होने से नाते पैसा था इसको, पक्का बना ਉਹਨਾਂ हुआ। ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? पिता जाना जीवन दास, ਜੀਵਨ ਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मेरे दादा का नाम सी रामचंद। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ? रोड़ा ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੁੰਦੀ? ना पंजाबी बोलते सी, ਨਹੀਂ ਗੋਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਗਪਾਲ, असी कक्कड़ जात दे सी, ਕੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ, कक्कड़ जात दे ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਕੜ ਸੀ, सारी जात कक्कड़ सी। जेड़े सर होर रहते थे वो बजाज भी रहते थे, ਬਜ਼ਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, रहेजे भी रहते थे। 2-3 जातों के लोग रहते थे सुखन वाले पे, जहाँ पाकिस्तान में रह ਉਹ गए। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਣਵਾਲ ਦੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮਿਲੇ? ना ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ कोई ਫੈਲੋ ਮਿਲੇ? कोई ना क्लास फैले मुसलमान सी, पता नहीं कितने चले गए कितने नहीं चले गए। कोई ख़तो किताबत नहीं होता था, 5-6 महीने 7 महीने था, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई दिलचस्पी नहीं रही भी उनको मिले, ਹਾਂ ਜੀ, कोई प्यार नहीं था। दुश्मनी पैदा होगी, जिनके लोग मर गए हैं वो पछताते थे, रोते थे। मेरा सोरे का भाई जो था वो भी मर गया था, कत्ल कर दिया था। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਨੇ? ना मैरिज उत्थे हो गई थी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया था ना, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ उसमें कुछ अमन हो गया फिर। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हाँ वहाँ फिजाबाद में ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ नाले वाला पिंड सी उत्थे। ਅੱਛਾ, वो इत्थे बैठे हैं लोग नाले वाले के। और ढींगड़ा जो है ये नाले वाले का है, और ढींगड़ा डॉक्टर। और भी जितने बच गए थे सब आ गए बस। ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ? ना ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? कोई नहीं याद आता, क्योंकि उत्थे हमारा कुछ रहा ना। मकान हमारे सामने जले हुए थे सब, इतने तय मच गई थी, सब कुछ मचा दिया। जो बाकी बचा था सामान घर का वो भी उन्होंने जला दिया, कुछ भी नहीं था। जब असी वो जो पठाना का वो थे ना पिंड, उन्होंने ना रामा वाला सी, रामा वाला वहाँ से आए। उन कहने लगे भी हुण आप क्या करें। असी बलाडे आ गए सी। सारी जमीन जो सी
इतने तलवंडी अलाट हो गई, तलवंडी फुल वाला अलाट हो गया, फुल वाले ज़मीन अलाट हो गई। कुछ लोगों के यहाँ हो गई, कई बलाडे खाली पई सी ज़मीन मुसलमानों की उनको अलाट हो गई, कुछ तलवंडी में पाई सी उत्थे अलाट हो गई, जिथे ज़मीन पई सी ज़मीन वालों को दे दिए। ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ना कदे नहीं याद करता, सुपने जैसे किड़े अमीर सी, गुजारा होता था बस। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। अमीर तो नहीं सी, गुजारा होता था बस, भी अच्छी रोजगार मिल जाता है, पैसे में मिल जाते हैं खर्च होने के लिए, जेब में पैसे होते थे ਠੀਕ ਹੈ। कुछ रुपये 5-10, उथे रुपये से लेकर पाई तिकर पैसा था, पाई है, धेला है, ਅੱਛਾ अधेला पैसा, पाई, फिर रुपया चांदी का था, नोट वगैरह तो नहीं थी। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। हाँ, ਦੋ ਬੰਦੇ बड़े वो सत्कार वो ਦੇ बरवाले चले गए, बरवाले उनकी ज़मीन भी उनको मिल गई। काबिल। अच्छा जी। और रामकिशन का मुंडा जो दयाल सिंह था वो ख़त्म हो गया, उन्हें ज़मीन राजस्थान में ले ली, उथे कोई बीमारी होगी, उथे ख़त्म हो गया। अच्छा ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ हाँ, अजय ने बचाया था, दयाल दास उसका नाम था। ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। रामकिशन भी मर चुके हैं, उसके भाई भी मर चुके हैं, सब खत्म हो गए हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।